हेलो वंस वेलकम टू वन शॉर्ट सीरीज। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हार्मोन्स क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा जो ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये कैसे एक्शन लेता है, अगर हार्मोन्स ना हो तो बॉडी में क्या हो सकता है। तो ये सारा एक शॉर्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। हमने हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेजर्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड टू टारगेट ऑर्गन्स। अब ये क्या है, ये तो हार्मोन्स जो है वो है केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। और दूसरा जो है ये प्रोड्यूस जो कहाँ होते हैं, ये जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, वो ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं और जो है एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि डक्टलेस ग्लैंड। फॉर एग्जांपल ये एक ग्लैंड है, ठीक है, और ये जो है अपने हार्मोन्स जो प्रोड्यूस करती है ये डायरेक्ट अपने जो है ब्लड वेसल्स में रिलीज करती है। इसमें कोई भी डक की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के ज़रिए ब्लड में ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसी वजह से हम जो है इसे डकलेस भी कहते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हार्मोन्स कैसे एक्शन लेता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम जो है वो हाई लेवल ऑफ शुगर इस्तेमाल करते हैं, जब हम जो है कुछ चॉकलेट्स खाते हैं या कुछ जब हम फूड खाते हैं तो ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है, ये जो है एक ऑर्गन है हमारे बॉडी में जिसे हम पेनक्रियास कहते हैं, ये इसे डिटेक्ट करता है। फिर ये जो है अपना हार्मोन्स रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। फिर ये क्या करता है, हाई लेवल ऑफ जो ग्लूकोज होता है ब्लड में, तो फिर ये क्या करता है बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज लेवल जो होता है ब्लड में उससे डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है कैसे जो है वो हार्मोन्स है वो हमारे बॉडी में जो है एक एक्शन लेते हैं और जो है ना वो कैसे चेक एंड बैलेंस बॉडी में जो है बैलेंस बनाए रखते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में हाई लेवल ऑफ शुगर इंक्रीज हो जाए और जो है ना इंसुलिन अगर हार्मोन्स भी ना हो तो हमें एक डिजीज हो सकती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। तो कितना रोल होता है कि एक हार्मोन्स का हमारे बॉडी में, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि हार्मोन्स है वो कैसे एक्शन लेता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे ये अपना काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोन्स जो है उसकी सीक्रेशन होती है, ठीक है। हार्मोन्स इज रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ब्लड। पहले क्या है, ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है वो जो है सीक्रेट करता है, ठीक है, ब्लड में ये जो हार्मोन्स है वो रिलीज करता है, ठीक है। फिर ये क्या होता है, फिर होता है सेकंड नंबर होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन इज कैरिड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इन टू द टारगेट ऑर्गन्स। अच्छा, जब ये जो है वो रिलीज होता है तो फिर ये ब्लड के साथ मिलकर, ठीक है, फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है। हार्मोन्स इज ट्रेवल इन द ब्लड टू रीच द टारगेट सेल्स और ऑर्गन, ठीक है। ये जब ये जो है ना वो प्रोड्यूस होता है, सीक्रेशन होती है, तो फिर ये ब्लड वेसल के जरिए ब्लड में जो है जो ना ब्लड स्ट्रीम के साथ वो ट्रेवल करके अपने टारगेट सेल या ऑर्गन तक पहुंचता है। फिर ये एक्शन कैसे लेता है, हम पढ़ते हैं कि hormones bind to the specific receptor on the target cell and produce a response, ठीक है। अब ये जब ये जो ना वो ट्रांसपोर्ट होता है तो फिर ये क्या करता है कि एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जो है ना ये अटैच होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और अपना जो है वो रेस्पॉन्स है वो काम करता है, ठीक है। तो ये ऐसा है कि ये कहीं भी जो है ना वो अटैच नहीं होता, ये अपने जो है ना स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जो है ना ये बाइंड करता है। हार्मोन्स बाइंड टू द रिसेप्टर्स एंड ब्रिंग अबाउट अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स, ठीक है ना। अच्छा, हम देखें तो की मेन पॉइंट्स देखें तो हार्मोन्स और केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो प्रोड्यूस करती है। दे ट्रेवल इन द ब्लड टू टारगेट ऑर्गन्स। इवन अ स्मॉल अमाउंट दे कैन प्रोड्यूस अ पावरफुल इफेक्ट। अगर स्मॉल अमाउंट में भी हार्मोन्स अगर रिलीज हो जाए तो बड़ा ये काम अफेक्ट करता है, बड़ा ये काम करता है, ठीक है। दे हेल्प इन अ ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड होमियोस्टेसिस। तो ये बहुत ही हेल्प करता है हमारे जो ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में एंड रिप्रोडक्शन, होमियोस्टेसिस, जो चेक एंड बैलेंस हमारी बॉडी में बैलेंस करता है। वो हम समरी देखें तो शॉर्ट, तो ये फर्स्ट इसकी सीक्रेशन होती है हार्मोन की, फिर ये ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट होता है और अपना ये काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें तो कौन सा ग्लैंड है जो कौन सा हार्मोन्स और अपना क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम जो है ना वो मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है, उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें जो है वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे FSH, LH और दूसरे जो है वो रिलीज होते हैं। अब दूसरा जो है वो है थायराइड ग्लैंड। ये जो प्रेजेंट होता है हमारे जो है नेक रीजन में, बटरफ्लाई शेप होता है। ये जो है T4, T3 और कैल्सीटोनिन जो है वो हार्मोन्स रिलीज करता है और हमारे जो है बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये अपना अच्छा रोल प्ले करता है। दूसरा देखें तो पैनक्रियास।
पेनक्रियास क्या है, ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, और हार्मोन्स जो है इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलीज करता है जो बॉडी में शुगर बैलेंस करता है। ठीक है, अब देखें तो एड्रेनल ग्लैंड ये प्रेजेंट होता है हमारे किडनी के टॉप रीजन पर। ठीक है, और ये जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं एड्रेनाइल एंड कोर्टिसोल्स, जो स्ट्रेस रेस्पॉन्स, जो हम जब हम जो ना परेशान होते हैं या हम जो ना इमरजेंसी सिचुएशन में होती है तो उसमें जो ये अपना हार्मोन्स रिलीज करती है और जो उसे वजन नॉर्मल कंडीशन ले आती है। फॉर एग्जांपल आपके अगर पीछे जो है कुत्ता पड़ जाए तो आपकी अचानक हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील करोगे। ठीक है, और उस टाइम जो है बॉडी जो कोर्टी एड्रेनल ग्लैंड है वो अपने हार्मोन्स जो है वो रिलीज करेगी और उससे जो है नॉर्मल जो है ना कंडीशन में ले आएगी। ठीक है, आगे हम देखें, ये छोटा सा एग्जांपल था। ठीक है, आगे हम देखें तो गोनाड्स है जो मेल एंड फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ठीक है, ये क्या करते हैं, रेगुलेट द रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये जो है वो रिलीज करते हैं जो मेंटेन्स करता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारा। और जो मेल है ये जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो रिलीज करता है और जो है सेकेंडरी करेक्टर है जो मेल जो करेक्टर है वो शो कराता है। ठीक है, अब हम देखें तो ये कैसे टारगेट जो है और हार्मोन्स टारगेट करता है। ये जो है स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और अपना जो है वो काम करता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि हार्मोन्स कोई मेजर फंक्शन कौन से होते हैं और हमारे बॉडी में क्या रोल प्ले अदा करता है। अच्छा, अब हम देखें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखें तो हमें, ठीक है, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द बोन्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स। अब हार्मोन्स क्या करते हैं हमारी जो बॉडी में ग्रोथ, हम जैसे हमारी एज इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो है बोन की साइज, मसल और हमारी जो है साइज भी इंक्रीज हो रही है, तो ये सारा जो है वो हार्मोन्स की वजह से। आगे हम देखें तो मेटाबॉलिज्म्स, जो हम ये खाना खाते हैं, ठीक है, और जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है, कंट्रोल द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड एनर्जी बैलेंस। ठीक है, ये। अच्छा, अब हम देखें तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटेन द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो फिर एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। अच्छा, अब हम देखें तो इम्यूनिटी में, ठीक है, इम्यूनिटी सपोर्ट द इम्यून सिस्टम एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। अच्छा, अब हम देखें तो रिप्रोडक्शन में देखें तो इसमें है दे रेगुलेट द सेक्सुअल डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रिप्रोडक्शंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बॉडी में जो ना बड़ा ही इम्पैक्ट और बड़ा रोल अदा करता है हार्मोन्स हमारे बॉडी में। स्ट्रेस रेस्पॉन्स, जब हम परेशान होती हैं बॉडी प्रिपेयर बॉडी टू हैंडल स्ट्रेस एंड इमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक है, तो उसमें जो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे बॉडी में चेक जो है ना बैलेंस और जो है नॉर्मल बॉडी को कंडीशन ले आती है। वाटर एंड साल्ट, जब हम जो है ना वो डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, या ज़्यादा हम जो है ना साल्ट इंटेक करते हैं तो बॉडी में जो है वो कैसे नॉर्मल ले आती है, ये रेगुलेट वाटर रिटेशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, ये हमारे बॉडी में जो है वो मेंटेन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम जो ना वो डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन्स रिलीज होता है जैसे कहते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ये क्या करता है, कलेक्टिंग डक, नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक में जो है रीएब्जॉर्प्शन करती है वाटर की, वहाँ से जो है वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। अच्छा, लास्ट में हम देखें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हार्मोन्स के में हम पढ़ें तो हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स है, ठीक है, और दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ट्रेवल इन अ ब्लड टू टारगेट द ऑर्गन्स। ये ब्लड के जरिए ये ट्रेवल करते हैं, वर्क इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, थोड़े से ही अमाउंट में ये अपना बहुत बड़ा काम करते हैं। हाईली स्पेसिफिक एक्ट ओनली ऑन टारगेट सेल्स। फॉर एग्जांपल ये जो है हार्मोन्स रिलीज हुआ है ग्लैंड में तो ये वहीं पर जो काम करेंगे जहाँ पर इनकी ज़रूरत है, ठीक है ना। ये हाईली टारगेट सेल स्पेसिफिक जगह पर ये अपना काम करते हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है। हेल्प इन अ ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, इम्यूनिटी एंड होमियोस्टेसिस। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, इम्यूनिटी और होमियोस्टेसिस में। Hormones are the powerful, even a tiny amount can cause a big change. Too much or too little hormones can cause a disorder. अगर कम या ज़्यादा अगर ये रिलीज हो जाए तो इसमें जो है वो डिसऑर्डर होता है, ठीक है। हॉर्मोन्स मेंटेन द इंटरनल बैलेंस, होमियोस्टेसिस इन द बॉडी। ये क्या करते हैं, बॉडी को चेक एंड बैलेंस जो है मेंटेन करते हैं। ये था सेकंड वीडियो ऑफ वन शॉर्ट सीरीज।
आप अगर एमडी के नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी हमने जो ना वो हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं बायो विद राठौड़ हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।